दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सीखेंगे वर्ड्स और कैरेक्टर कैसे काउंट करते हैं। इसके लिए हमने एक फ़ोल्डर ले रखा है, वर्ड्स एंड कैरेक्टर काउंटर। और इसमें हमने 3 फाइल ले रखी हैं, index.html, script.js और style.css। तो सबसे पहले index.html में हम यहाँ पर बेसिक कोड लिखते हैं और इसमें हम जावा स्क्रिप्ट को लिंक कर देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर अब हम CSS को भी लिंक कर देते हैं, style.css। और आगे हम यहाँ पर एक div टैग ले लेते हैं, इसमें हम टेक्स्ट एरिया लिख देते हैं और यहाँ नेम की जगह हम इसको क्लास दे देते हैं, क्लास। और क्लास का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट, इस तरीके से। यहाँ पर हम कॉलम कर देते हैं, यहाँ पर कॉलम दे देते हैं हम 37 और इसके बाद रोज़ देंगे हम यहाँ पर 7 और इसके बाद प्लेस होल्डर दे देते हैं राइट, इसके बाद स्पेस देंगे समथिंग। और अब हम यहाँ पर एक HR टैग ले लेते हैं और इस HR टैग को हम स्टाइल कर देते हैं, विड्थ कर देंगे इसकी 400 पिक्सल। और अब हम यहाँ पर एक P टैग ले लेते हैं, P टैग में 0 लेंगे हम यहाँ पर और इसको क्लास दे देते हैं वर्ड दे देते हैं हम यहाँ पर वर्ड, इस तरीके से। और इसके बाद हम यहाँ पर जो है डाटा टेक्स्ट कर देते हैं, डाटा टेक्स्ट। और डाटा टेक्स्ट में हम लिख देते हैं वर्ड्स। और इस पूरे P टैग को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और अल्टर शिफ्ट करेंगे, पेज डाउन कर देते हैं। दूसरे P टैग में हम यहाँ पर लिख देते हैं कैरेक्टर्स और इस कैरेक्टर्स को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी करेंगे और इस वर्ड की जगह वापस पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से एक एस हटा देते हैं और अब हम यहाँ पर जो पूरे डिव को स्टाइल करेंगे, स्टाइल में टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। अब हम इसको लाइव चेक कर लेंगे किस तरीके से हमें शो हो रहा है, तो चेक कर लेते हैं इसको हम। यह अब हमें सही से शो हो रहा है। बाकी अब हम यहाँ स्टाइल कर देते हैं इसको, इस P टैग को स्टाइल करेंगे हम, तो style.css में जाएंगे, P लिखेंगे और यहाँ पर आफ्टर लिख देते हैं। और अब यहाँ पर हम कंटेंट करेंगे, एट्रीब्यूट लिखेंगे और एट्रीब्यूट में जो है यहाँ पर हमने डाटा टेस्ट ले रखा है, इसी को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और स्टाइल में जाकर यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं और इसका हम कलर कर देते हैं ब्लैक। और आगे हम मार्जिन दे देते हैं, इसको लेफ़्ट से देंगे मार्जिन 7 पिक्सल दे देते हैं, इस तरीके से। तो ये हमें कैसा दिख रहा है, ये सही से दिख रहा है। बाकी का काम हम जावास्क्रिप्ट की सहायता से करेंगे। तो इसके लिए हमने टेक्स्ट एरिया की क्लास इसको सिलेक्ट करेंगे, P टैग दोनों की, इन दोनों को क्लास को सिलेक्ट करेंगे हम। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाएंगे और अब हम यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे, लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू कर देते हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट, यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर करेंगे हम। और क्वेरी सिलेक्टर में हम यहाँ पर ले लेते हैं ये वाला पहले वाला क्लास की कॉपी कर लेते हैं हम, इस तरीके से। और जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये क्लास है इसलिए इसको डॉट लगा देते हैं, इस तरीके से। और अब हम इसको पूरे को ही सिलेक्ट कर लेंगे और अल्टर शिफ्ट करेंगे, पेज डाउन करेंगे 2 बार। अगला वेरिएबल का नाम हम ले लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं वर्ड्स रख देते हैं इसको और इसको हम कैपिटल कर देते हैं। यहाँ पर हम इसका चेंज कर देते हैं नाम, कैरेक्टर्स कर देते हैं और ये C को अब हम कैपिटल कर देते हैं। और यहाँ पर जो है हमने P टैग दूसरे का क्लास ले रखी थी वर्ड और यहाँ पर कैरेक्टर, तो इसको अब हम सही कर देते हैं।
ये वर्ड लिख देते हैं, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं वर्ड, और यहाँ पर हम कैरेक्टर लिख देते हैं क्लास का नाम, कैरेक्टर कर देते हैं इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर जो है इस वेरिएबल पर ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे। तो टेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पर डॉट ऐड इवेंट लिसनर करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक इनपुट लेंगे, और अब हम यहाँ पर एक एरो फंक्शन लगाएंगे इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर ले लेते हैं ये वाला वेरिएबल को हम कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर डॉट लगाएंगे और टेक्स्ट कंटेंट कर देते हैं यहाँ पर इज़ इक्वल टू करेंगे, और फिर से हम ये वाले टेक्स्ट को यहाँ पर रखेंगे, टेक्स्ट कर देते हैं डॉट, अब यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू, और वैल्यू में एक यू हटा देते हैं, फिर से करेंगे डॉट, और यहाँ पर लिख देंगे हम लेंथ कर देते हैं इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर अगला ले लेते हैं कैरेक्टर्स तो हमने ले लिया है। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं इस वेरिएबल को, वर्ड्स नाम के वेरिएबल को ले लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वर्ड्स ले लेते हैं इस तरीके से, डॉट लगाएंगे, टेक्स्ट कंटेंट लिखेंगे इज़ इक्वल टू, फिर से हम यहाँ पर टेक्स्ट वेरिएबल को ही ले लेंगे, डॉट वैल्यू और डॉट, अब हम यहाँ पर ट्रिम मेथड लगाएंगे, ट्रिम मेथड लगा दी हमने, जो कि खाली स्पेस को सही करेगी। और यहाँ पर एक स्प्लिट मेथड लगाएंगे हम, जो कि टेक्स्ट को वर्ड्स में काउंट करेगी। तो इसके लिए स्प्लिट, यहाँ स्लैश लगाएंगे, फिर बैक स्लैश, फिर एस प्लस, और फिर से स्लैश लगा देते हैं, और डॉट लेंथ कर देते हैं हम इस तरीके से। तो हमारा ये जो है ऐड इवेंट लिसनर, ये पूरा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम लिखेंगे ही इज़ लर्निंग जावा स्क्रिप्ट। तो ये जो है 1 2 3 4 वर्ड हो चुके हैं, और इसमें कैरेक्टर भी ये काउंट कर रहा है। तो अगर हमने यहाँ पर इस तरीके से कैरेक्टर बढ़ भी सकते हैं, और अगर हमने फिर वापस आना है तो ये कैरेक्टर माइनस भी हो रहे हैं। तो आशा है आपको ये जो है वर्ड्स और कैरेक्टर कैसे काउंट करते हैं वो जावा स्क्रिप्ट में अच्छे से समझ में आया है। धन्यवाद।